नमस्कार। आज हम वजन बढ़ाने के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें वजन बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनका वजन कम होता है उन्हें अक्सर दोस्तों या रिश्तेदारों से कुछ ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं। ये सुनना काफी निराशाजनक हो सकता है ना? पर आज हम इस परेशानी के पीछे छिपे वैज्ञानिक समाधान पर गौर करेंगे। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। इससे पता चलता है कि ये मामला कितना बड़ा और जरूरी है। वजन बढ़ाने को लेकर एक सबसे बड़ा मिथक ये है कि बस कुछ भी और ज्यादा खाने से काम बन जाएगा। लेकिन ये सोच ना सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। इससे टोफी जैसी कंडीशन पैदा हो सकती है। मतलब बाहर से तो इंसान पतला दिखता है, लेकिन अंदर शरीर में फैट जमा होता रहता है, जो आगे चलकर दिल और लिवर की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। तो सवाल ये है कि अगर सिर्फ ज्यादा खाना ही सल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है? और यहीं से एक दिलचस्प वैज्ञानिक पहेली शुरू होती है कि आखिर एक ही तरीका सब पर काम क्यों नहीं करता? उस पहेली का जवाब पता है कहाँ है? हमारे अपने शरीर के ब्लूप्रिंट में। सारी बात इस पर टिकी है कि किसी के शरीर का प्रकार क्या है, क्योंकि हर शरीर अलग तरह से काम करता है। मजे की बात यह है कि विज्ञान और हमारा प्राचीन आयुर्वेद दोनों ही शरीर के 3 मुख्य प्रकारों को मानते हैं। आयुर्वेद में इन्हें वात, पित्त और कफ कहते हैं, और विज्ञान की भाषा में एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। चलिए देखते हैं कि ये क्या हैं। अपने शरीर के प्रकार को पहचानने के लिए 5 आसान से टेस्ट हैं। पहला है शरीर की बनावट का टेस्ट। अगर कोई नेचुरली पतला है तो वो वात कैटेगरी में आता है। अगर शरीर एथलेटिक है तो वो पित्त है, और अगर बनावट थोड़ी भारी है तो वो कफ है। अच्छा, अब दूसरा टेस्ट, वजन कितनी आसानी से बढ़ता है। क्या वजन बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है? अगर जवाब हाँ है तो ये वात यानी एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप का एक और बड़ा संकेत है। तीसरा टेस्ट है मेटाबॉलिज्म का, मतलब शरीर कितनी तेजी से एनर्जी जलाता है। वात टाइप के लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, जिसका सीधा मतलब है कि वो कैलोरी बहुत जल्दी जल्दी बर्न कर देते हैं। चौथा टेस्ट भूख के पैटर्न से जुड़ा है। वात टाइप के लोगों को अक्सर अनियमित भूख लगती है, मतलब कभी तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी और कभी बिल्कुल नहीं। और आखिरी टेस्ट है एनर्जी लेवल का। वात टाइप के लोगों में अक्सर एनर्जी एकदम से आती है और फिर वो जल्दी थक भी जाते हैं। इन 5 टेस्ट के बाद अगर कोई वात या एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में आता है तो उसके लिए वजन बढ़ाने पर ध्यान देना सबसे जरूरी हो जाता है। तो वजन बढ़ाने का सबसे सीधा और बुनियादी नियम ये है, जितनी कैलोरी बर्न हो रही है उससे ज्यादा कैलोरी खानी होगी। अब असली सवाल ये है कि इसे सही और सेहतमंद तरीके से कैसे किया जाए। चलिए अब सॉल्यूशन के पहले हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन 5 जबरदस्त फूड्स पर फोकस करेंगे जो शरीर को सही ईंधन देने में मदद करते हैं। हमारी लिस्ट में पहला फूड एक बहुत ही आम सी चीज है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, आलू। लेकिन सच तो ये है कि ये वजन बढ़ाने के लिए एक पावर हाउस है। अब ये जानना दिलचस्प है कि आलू काम कैसे करता है। इसमें भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो शरीर में जाकर ग्लूकोज बन जाते हैं। शरीर इस ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, और जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उसे स्टोर कर लेता है। इसी से हेल्दी वजन बढ़ता है। दूसरा जरूरी फूड है प्रोटीन के लिए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए साबुत अंडे, और शाकाहारियों के लिए पनीर एक बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ एक आम मिथक को तोड़ना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ अंडे का सफ़ेद हिस्सा खाओ, लेकिन सच ये है कि अंडे की जर्दी में जो गुड फैट्स होते हैं वो प्रोटीन को शरीर में अब्जॉर्ब होने में मदद करते हैं। इससे मसल्स ज़्यादा असरदार तरीके से बनती हैं। हमारी लिस्ट का तीसरा फूड है पीनट बटर। ये नाश्ते के लिए एक कैलोरी से भरपूर और हेल्दी ऑप्शन है। तो पॉइंट ये है कि पीनट बटर उस कैलोरी इनटेक ज़्यादा कैलोरी बर्न वाले नियम को पूरा करने का एक बहुत आसान तरीका है। सिर्फ 2 चम्मच में आपको करीब 180 से 200 हेल्दी कैलोरी मिल जाती हैं, जिससे दिन का कैलोरी टारगेट आसानी से पूरा हो जाता है। चौथा फूड है चावल। आलू की ही तरह ये भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, आसानी से मिल जाता है और शरीर को वजन बढ़ाने के लिए जरूरी ग्लूकोज देता है। और 5वां फूड कोई एक चीज नहीं बल्कि एक पूरा मील है, हमारी अपनी भारतीय थाली। ये वजन बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों का एक परफेक्ट बैलेंस्ड सोर्स है।
और देखिए ये कितनी शानदार चीज़ है। एक थाली में आपको सब कुछ मिलता है, प्रोटीन के लिए दाल, तुरंत एनर्जी के लिए चावल और लंबे समय तक एनर्जी देने वाली रोटी। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए अब सॉल्यूशन के दूसरे और बहुत ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। सिर्फ सही खाना काफ़ी नहीं है, हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें भी उतनी ही मायने रखती हैं। तो यहाँ 3 बहुत ही ज़रूरी आदतें हैं। पहली, कसरत यानी वर्कआउट। इससे ना सिर्फ मसल्स बनती हैं बल्कि भूख भी खुलती है। दूसरी आदत, दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि कैलोरी का इंटेक हमेशा ज्यादा बना रहे। और तीसरी, 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि नींद में ही शरीर ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है जो मसल्स बनाने और रिपेयर के लिए बेहद जरूरी है। तो अब हमने शरीर के ब्लूप्रिंट और उसे सही पोषण देने के विज्ञान को समझ लिया है। इस जानकारी को समझना पहला कदम था। असली सवाल तो ये है कि अब अगला कदम क्या होगा? इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाएगा? सोचने के लिए शुक्रिया।